Good morning, everyone. Today we are going to study our chapter 1 computer network. In this chapter, we have already studied about types of computer network, and we have already seen some important terms related to internet or network. Now, in this chapter, we are going to study about networking devices, protocols, and the topologies. So, our first topic is networking devices. Networking devices are the hardware device used to connect computer or other electronic device together on a network in order to share resources such as a file or printer. बेसिकली नेटवर्किंग डिवाइस क्या होती है, जो दूसरे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके रखती है. एन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग नेटवर्किंग डिवाइस. चाहे आप उससे सॉफ्टवेयर फाइल शेयर करें, चाहे आप कोई और हार्डवेयर डिवाइस को आपस में कनेक्ट करें. एक पर्टिकुलर आपके पास प्रिंटर है और वही प्रिंटर आपको 3 मल्टीपल कंप्यूटर्स पे चाहिए, तो यू कैन यूज़ नेटवर्किंग डिवाइसेस फॉर दिस. So, some example of networking device are modem, hub, switch, router and gateway. So, our first networking device is modem. Basically, modem का meaning होता है modulator and demodulator, and this device is needed to connect the computer system with a communication network. जब भी आपको इंटरनेट को कनेक्ट करना होता है अपने कंप्यूटर से, पीसी से, तो आप मॉडेम का यूज़ करते हैं. ओके, एंड मॉडेम 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. कंप्यूटर के अंदर जो ऑलरेडी मॉडेम आता है उसे बोलते हैं हम इंटरनल मॉडेम, एंड जो अलग से डिवाइस आप सेटअप करते हैं, हार्डवेयर डिवाइस आप सेटअप करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल मॉडेम. नेक्स्ट है हब. It is a central hardware device that manages flow of data across the network. हब एक तरीके से उसके अंदर मल्टीपल पोर्ट होते हैं, जो क्या करेगा, हब बहुत सारे जो आपका डेटा है उसको आपके नेटवर्किंग चैनल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. बट हब डिवाइड्स द बैंडविड्थ और कम्युनिकेशन स्पीड इक्वली अमॉन्ग द कनेक्टेड डिवाइस. जैसे आपने मॉडेम का यूज़ किया इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, ओके, तो आप हब का यूज़ करोगे उस पर्टिकुलर इंटरनेट कनेक्टिविटी को मल्टीपल कंप्यूटर्स पे देने के लिए. नेक्स्ट है हमारा स्विच. स्विच भी हब की तरह ही वर्क करता है, बट स्विच उन पर्टिकुलर डेटा सिग्नल को एक पर्टिकुलर कंप्यूटर तक ही शेयर करेगा जिनके साथ स्विच कनेक्टेड है. ओके, नेक्स्ट है हमारा राउटर. दिस नेटवर्किंग डिवाइस इज यूज टू राउट द डेटा अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेटवर्क व्हेन द कंप्यूटर आर कनेक्टेड इन वाइड एरिया नेटवर्क. जब आपके पर्टिकुलर कैंपस के अंदर या फिर आपके सिटी के अंदर वाइड एरिया नेटवर्क है, ओके, तो वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर जब पर्टिकुलर डेटा को मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर शेयर करना है तो हम राउटर का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारा गेटवे. अ गेटवे इज़ अ स्पेशल नेटवर्किंग डिवाइस विच हेल्प्स टू कनेक्ट 2 डिसिमिलर नेटवर्क ऑन द इंटरनेट. 2 अलग अलग डिसिमिलर नेटवर्क हैं, ओके, यानी कि 2 अलग अलग मॉडेम लगे हुए हैं, या हम बोले हैं 2 अलग अलग राउटर को ये आपस में कनेक्ट करता है. एंड इट ऑफन एक्ट एज अ सिक्योरिटी नोड. सिक्योरिटी नोड की तरह क्यों वर्क करता है कि आप इसमें फिक्स कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डेटा आपको आगे ट्रांसफ़र करना है, और मतलब फ़िल्टर कर सकते हैं आप डेटा को. So our next topic is protocol. Protocol means data transfer on a network involve communication between the client and server system. आप डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक नेटवर्क पर, तो आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्लाइंट के बीच में और सर्वर सिस्टम के बीच में. सो प्रोटोकॉल क्या होता है? सम स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स. Protocols are the some standard set of rules used by 2 systems to make this communication possible. 2 क्लाइंट, मतलब 1 क्लाइंट है, 1 सर्वर है, उनके बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करना है, तो कुछ रूल्स फॉलो होंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो होंगे. वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और रूल्स ही क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल कहलाते हैं. कुछ कॉमन प्रोटोकॉल है लाइक HTTP. HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. TCP/IP stands for Transmission Control Protocol, Internet Protocol. FTP stands for File Transfer Protocol. IMAP stands for Internet Message Access Protocol. SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. Okay,
So now we are going to study one by one. First is HTTP. HTTP is a communication protocol used by the client machine to send the request to the web server. जब भी आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, किसी वेब सर्वर से कनेक्ट करते हो, यानी कि www वर्ल्ड वाइड वेब पे जब आपका नेटवर्क कनेक्ट होता है, दैट मीन्स कि उस टाइम पे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो होते हैं वो होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. नेक्स्ट है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल. बेसिकली इंटरनेट पैकेट स्विचिंग टेक्निक का यूज़ करता है, यानी कि डेटा को ट्रांसफ़र करता है स्मॉल पैकेट्स के अंदर. तो इन पैकेट्स के अंदर डेटा को ट्रांसफ़र करने का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं वो होता है TCP/IP. नेक्स्ट है हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. It is a standard internet protocol which is used for transmitting files between the computer on the internet. बेसिकली ये क्या है, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है. जब भी आप FTP के बारे में पढ़ो तो वह क्या होता है, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल. दैट मीन्स कि यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है एंड देन जो क्लाइंट है वो डेटा को अपलोड कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है, डिलीट कर रहा है, मूव कर रहा है और रीनेम कर रहा है, या कोई भी फाइल को एक्सेस कर रहा है ऑन सर्वर, तो वो किसके अंदर होगा, FTP के अंदर. नेक्स्ट है IMAP. IMAP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. जब भी आप स्टैंडर्ड ईमेल प्रोटोकॉल यूज़ करते हो, यानी कि कहीं पे भी ईमेल सेंड कर रहे होते हो, तो वहाँ पे IMAP का यूज़ होता है. बट IMAP के थ्रू आप ईमेल तभी सेंड कर सकते हो जब वो आपके अपने कंप्यूटर के अंदर सेव हो. ओके, बेसिकली इमेज के लिए होता है ये. तो अगर वो पर्टिकुलर इमेज आपकी कंप्यूटर पे तब तक सेव रहेगी, जब तक सेव रहेगी तब तक ही आप उसको सेंड कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट है हमारा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. सिंपल मेल जो होते हैं, ईमेल हो गया, याहू मेल हो गया, जीमेल हो गया, तो इनको सेंड करने के लिए हम SMTP का यूज़ करते हैं. दैट मीन्स के सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट एंड इंट्रानेट. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट. आपने सुना होगा इंटरनेट तो बहुत कॉमन है, बट इंट्रानेट क्या होता है. तो इंटरनेट का यूज़ हम करते हैं पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट होने के लिए. इंटरनेट आपने सुना होगा, इट इज़ एक्सेसिबल टू एवरी यूज़र ऑल ओवर द वर्ल्ड. बट इंट्रानेट क्या है, एक प्राइवेट नेटवर्क है दैट इज़ कंटेन्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. पूरे वर्ल्ड को जो कनेक्ट कर रहा है वो है इंटरनेट, और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क कर रहा है वो है इंट्रानेट. इंटरनेट के लिए IP एड्रेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सिमिलर वे में इंट्रानेट के लिए भी IP एड्रेस ज़रूरी होता है, क्योंकि बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर है वो रजिस्टर होता है किसके थ्रू, IP एड्रेस के थ्रू. ओके, सो ये तो आपको पता चल ही गया कि इंटरनेट पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज़ होता है, बट इंट्रानेट बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ होता है. तो कोई भी डेटा अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंड करना है तो हम इंट्रानेट का यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज नेटवर्किंग टोपोलॉजीज. नेटवर्किंग टोपोलॉजीज मीन्स के कंप्यूटर हम कनेक्ट कर सकते हैं. हमने पढ़ा था नेटवर्किंग डिवाइसेस, हब, स्विच, मॉडेम, राउटर, गेटवे. ओके, बट इसमें किस वे में आप कनेक्ट कर सकते हो, प्रोटोकॉल आप यूज़ कर लोगे, नेटवर्किंग डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर लोगे, बट एक पर्टिकुलर टोपोलॉजी होती है, उसी के अंदर आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस या आपका कंप्यूटर कनेक्ट होगा. तो वो टोपोलॉजीज जो है वो है स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी. So now we are going to study it one by one. First is star topology. As you can see in the image कि एक स्टार का साइन बना लेते हैं ये. In a star topology all the nodes are connected to a central system. एक ही सेंट्रल सिस्टम से सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट रहते हैं जिनको हम नोड्स बोलते हैं, यानी कि जितनी भी नोड्स हैं वो सारी एक ही कंप्यूटर सेंट्रल सिस्टम से कनेक्ट रहेंगे बाय यूजिंग स्विच. ठीक है, जो डेटा को अपने डेस्टिनेशन तक सेंड करेगा. यानी कि कोई कंप्यूटर अगर डेटा सेंड कर रहा है तो पहले वो बीच वाले यानी कि सेंट्रल सिस्टम पर आएगा, देन वो दूसरे सिस्टम पे जाएगा, फिर वापस से दूसरा कंप्यूटर डेटा सेंड कर रहा है तो वो सेंट्रल सिस्टम पे आएगा, फिर दूसरे कंप्यूटर पे जाएगा. तो इस तरीके से स्टार टोपोलॉजी फॉलो होती है. एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव. ज़्यादा अमाउंट नहीं लगता, क्योंकि जितना अमाउंट एक स्विच को बाय करने में लगता है उतना ही अमाउंट स्टार टोपोलॉजी को क्रिएट करने में लगता है. ओके,
नेक्स्ट इज इट इफ़ एनी ऑफ द लोकल कंप्यूटर फेल द नेटवर्क इज़ अनअफेक्टेड। बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि एक नोड के फेल होने से पूरा कंप्यूटर सिस्टम अफेक्ट नहीं होगा। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? द सिस्टम क्रूशली डिपेंड ऑन द सेंट्रल स्विच। पूरा जो सिस्टम है आपने देखा वो किस पे डिपेंड है? सेंट्रल स्विच पे। अगर वो फेल हो जाएगा तो आपका पूरा नेटवर्क क्रैश हो जाएगा। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी आप देख सकते हैं इमेज के अंदर कि सारे नोड्स आपस में क्लोज लूप बना रहे हैं और जितनी भी डिवाइसेस है वो अपनी आगे वाली डिवाइसेस से दोनों साइड से कनेक्टेड है, बोथ साइड से कनेक्टेड है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो डेटा ट्रैवल जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में यानी कि रिंग की डायरेक्शन में होगा और हर एक कंप्यूटर अपने डेटा को नेक्स्ट कंप्यूटर तक पहले पास करेगा। यानी कि अगर हमारे फर्स्ट कंप्यूटर को फिफ्थ कंप्यूटर को डेटा पास करना है तो वो उसको पहले सेकंड को पास करना होगा, फिर वो सेकंड से थर्ड के पास जाएगा, देन थर्ड से फिफ्थ वाले कंप्यूटर के पास डेटा जाएगा। दिस इज़ नोन एज रिंग टोपोलॉजी। एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, इट इज़ मोर रिलायबल, बहुत ईजी होता है, एक के बाद एक ट्रांसफ़र करते जाओ डेटा। एंड डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल सॉफ्टवेयर। इसको वर्क कराने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर कोई भी एक नोड फेल हो जाती है तो फिर आगे आपका डेटा सेंड आउट नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ बस टोपोलॉजी। एज यू कैन सी कि जितने भी नोड्स हैं वो सारी एक केबल के थ्रू कनेक्ट रहती हैं जिनको हम बोलते हैं बस। यहाँ पे 4 कंप्यूटर हैं और 4 कंप्यूटर एक ही लाइन पे कनेक्टेड है और वो जो लाइन है वो केबल है, तो उसको क्या बोला जाता है? बस। कहीं से कोई से भी कंप्यूटर से आपको अगर ट्रांसमिशन करना है तो ऐसा नहीं है कि दूसरे कंप्यूटर को पहले करना पड़ेगा। जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो अपना अपना डेटा इस केबल के ऊपर लोड कर देते हैं एंड देन वो सेंट्रल सिस्टम तक ट्रांसफ़र हो जाता है। एडवांटेजेस हैं इसके, इट इज़ ईजी टू सेटअप, बहुत ज़्यादा आसान होता है सेटअप करना। एक नोड अफेक्ट अगर फेल होती है तो बाकी सारे नोड्स पे इसका कोई अफेक्ट नहीं होता क्योंकि यहाँ तो रिलेशन ही नहीं है, सिर्फ एक केबल से कनेक्टेड है बाकी सारे कंप्यूटर्स। डिसएडवांटेजेस इज अ सिग्नल ऑन द बस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रीच द रिसीवर। अगर फर्स्ट वाला कंप्यूटर है और सेंट्रल जो सिस्टम है या फिर रिसीवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा दूर है तो यानी कि सिग्नल क्या होना चाहिए? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो रिसीवर तक पहुंच जाए।